अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमारे पास आ चुका है Vivo V40। Vivo का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग से पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन के प्राइस की। इस फ़ोन की रिटेल प्राइस 1,40,000 रखी गई है। आफ्टर डिस्काउंट आपको मार्केट से 1,30 से 1,35 तक ईजिली मिल जाएगा। बात की जाए बॉक्स की, बॉक्स बिल्कुल ही Vivo V30 की तरह है और ये Zeiss ऑप्टिक्स के साथ आता है। Vivo की ब्रांडिंग है। बॉक्स के राइट पर Vivo V40 5G की ब्रांडिंग है। लेफ्ट साइड पर Vivo की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। टॉप पर आप देख सकते हैं 12GB 256GB वाला वेरिएंट है। और बैक साइड की बात की जाए तो इस फ़ोन के IMEI नंबर दिए गए हैं और इसके अलावा पर्पल कलर में ये फ़ोन आता है। और इसके अलावा एक वाइट कलर भी देखने को मिल जाता है। मेरे पास जो है वो पर्पल कलर है। जल्दी से करते हैं बॉक्स को ओपन। तो सबसे पहले डिवाइस दी गई है। डिवाइस को रख देते हैं साइड पर और बाकी जो बॉक्स कंटेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक केस देखने को मिलता है। सिलिकॉन केस है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये डिज़ाइन बाय Vivo है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैट फिनिश में है। इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है जिसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड वारंटी कार्ड है और एक क्विक स्टार्ट गाइड दिया गया है। और यहाँ पर एक केबल देखने को मिलती है जो कि टाइप सी केबल है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक सिम इजेक्टर पिन दी गई है और यहाँ पर एक एडाप्टर देखने को मिलता है और ये काफ़ी हैवी है। 80 वाट का एडाप्टर दिया गया है। Vivo की फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ आता है ये। तो रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। ये है हमारी डिवाइस। इसके ऊपर एक रैप देखने को मिल जाता है और इसको मैं उतार लेता हूँ। तो ये है Vivo V40 5G की फर्स्ट लुक। कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। पर्पल कलर है और बैक जो है वो मैट फिनिश में आती है। फ़ोन को मैं ऑन कर लेता हूँ और बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की। इस फ़ोन के फ्रंट पर 6.78 इंचेस का एमोलेड पैनल देखने को मिलता है जो कि फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। और फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पर दिया गया है 50 मेगापिक्सल कैमरा। इसके अलावा ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और 45 और निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है इस फ़ोन में। फ़ोन के राइट पर पावर बटन प्लस वॉल्यूम लॉकर कीज़ दिए गए हैं। टॉप पर माइक देखने को मिल जाते हैं। और अगर लेफ़्ट साइड की बात की जाए तो लेफ़्ट साइड पर कुछ नहीं दिया गया। इसके अलावा बॉटम साइड पर एक सिम ट्रे दी गई है। सिम ट्रे के साथ एक माइक, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, एक स्पीकर दिया गया है। इस फ़ोन में स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा बैक पर आ जाते हैं। बैक पर दिए गए हैं दो कैमरे जो कि 50 मेगापिक्सल वाइड सेंसर एक मेन कैमरा है और इसके अलावा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। इसके अलावा एक ऑरा लाइट भी देखने को मिल जाती है बैक पर और Vivo की ब्रांडिंग है और ये मैट फिनिश में है। काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। प्लास्टिक बैक, प्लास्टिक फ्रेम और गिलास प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। स्कॉट अल्फा प्रोटेक्शन दी गई है फ्रंट पर। फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूँ। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक दोनों को मैं सेटअप कर लेता हूँ ताकि इन दोनों की स्पीड में आपको चेक करवा सकूँ। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है इस फ़ोन में। तो ये है Vivo V40 5G की फर्स्ट लुक। एक न्यू वॉलपेपर ऐड किया है Vivo ने और Android 14 के साथ आता है ये फ़ोन। इसके अलावा Fun Touch OS 14 दिया गया है। और सबसे पहले आ जाते हैं कंट्रोल सेंटर में और इस फ़ोन की ब्राइटनेस चेक कर लेते हैं। फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। और ये है Vivo का न्यू कंट्रोल सेंटर। और सबसे पहले चेक कर लेते हैं इस फ़ोन के बायोमेट्रिक्स। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीड। तो इतना टाइम नहीं लेता ओपन होने में, विद इन सेकेंड ये ओपन हो रहा है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा फेस लॉक को चेक कर लेते हैं। फेस लॉक की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। विद इन सेकेंड से ही कम टाइम ले रहा है ये। अब आ जाते हैं सेटिंग्स में और कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस मैं आपको दिखा देता हूँ इस फ़ोन की।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ़ोन में 2.63 गीगाहर्ट्ज़ स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 प्लेटफॉर्म ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। और जीपीयू की बात की जाए तो इस फ़ोन में एड्रीनो 720 जीपीयू दिया गया है। एंड्रॉयड 14 देखने को मिल जाता है जो कि एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है। और इसके अलावा FunTouchOS 14 256 जीबी स्टोरेज है, 12 जीबी फिजिकल रैम दी गई है और 12 जीबी आप वर्चुअल रैम एक्सपेंड कर सकते हैं। टोटल 24 जीबी रैम हो जाएगी। इसके अलावा इस फ़ोन के कुछ फीचर्स मैं आपको चेक करवा देता हूँ। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आ जाते हैं। यहाँ पर स्क्रीन कलर्स का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा फ़ॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर देखने को मिल जाता है और स्क्रीन रेजोल्यूशन भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। हाई डेफिनेशन दी गई है और इसके अलावा सुपर डेफिनेशन मोर क्लियर रेजोल्यूशन भी देखने को मिल जाती है। रिफ्रेश रेट आप देख सकते हैं 120 हर्ट्ज। ये आपके फ़ोन की बैटरी कंज्यूम करेगा, लेकिन फ़ोन यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। इसके अलावा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आ जाते हैं। सबसे पहले वॉलपेपर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टैटिक वॉलपेपर्स में 5 वॉलपेपर न्यू ऐड किए हैं वीवो वालों ने। और इसके अलावा ये लाइव वॉलपेपर, ये वही पुराने वाले लाइव वॉलपेपर देखने को मिलते हैं। थीम्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। क्यूरियोसिटी एक थीम दिया गया है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर दिया गया है इस फ़ोन में और ये तकरीबन वही पुराने थीम्स जो कि वीवो V30 में थे, इस फ़ोन में वही पुराने थीम्स दिए गए हैं। इसके अलावा AOD स्टाइल्स मैंने आपको चेक करवा दिए हैं। डिस्प्ले मोड, डिस्प्ले ऑल डे वाला ऑप्शन देखने को मिलता है इस फ़ोन में। और इसके अलावा कलर एंड स्टाइल जो यूआई कलर हैं ये आप चेंज कर सकते हैं। होम सेटिंग्स में आ जाते हैं, होम स्क्रीन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्लाइडिंग इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त इफेक्ट्स दिए गए हैं तो वही पुराने वाले, लेकिन इस फ़ोन में ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा सिंपल मोड दिया गया है। अगर आप सिर्फ कॉल और मैसेजेस वगैरह यूज़ करते हैं तो सिंपल मोड यूज़ कर सकते हैं इस फ़ोन में। डायनामिक इफेक्ट्स दिए गए हैं, एम्बिएंट लाइट देखने को मिल जाती है, इसको आप कस्टम शेड्यूल कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल्स पर शेड्यूल कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ये लाइट काम करती है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और ये आप नोटिफिकेशन पर भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशन और फिंगरप्रिंट रिकग्निशन एनिमेशन, इसके अलावा फेस रिकग्निशन एनिमेशन ये आप चेंज कर सकते हैं। चार्जिंग एनिमेशन, USB इंसर्शन एनिमेशन और स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा डायनामिक लाइट जो कि जिसको हम ऑरा लाइट भी कहते हैं, ये देखने को मिलती है इस फ़ोन में। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। म्यूज़िक पर भी ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये डायनामिक मोड है। इसके अलावा रिदम मोड भी देखने को मिलता है। इसके अलावा सॉफ्ट मोड भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त फीचर ऐड किया है वीवो वालों ने। इसके अलावा आ जाते हैं ऐप्स में यहाँ पर ऐप क्लोन का ऑप्शन देखने को मिलता है। और बैटरी में आ जाते हैं। बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज चेंज कर सकते हैं आप। बैटरी सेवर और सुपर बैटरी सेवर भी देखने को मिलता है इस फ़ोन में। अल्ट्रा गेम मोड दिया गया है। इसके अलावा शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं। स्मॉल विंडो का ऑप्शन दिया गया है। स्मार्ट साइड बार, एस कैप्चर, स्मार्ट मोशन में जेस्चर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्विक एक्शन, इजी टच, वन हैंडेड मोड, वॉइस आइसोलेशन, फेस ब्यूटी, फ्लैश नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं इस फ़ोन में। इनकमिंग कॉल्स पर ये यूज़ होगा। इसके अलावा डायनामिक लाइट मैंने आपको ऑलरेडी चेक करवा दी है। एक्सेसिबिलिटी में कलर एंड मोशन में कुछ सेटिंग्स हैं, ये भी आप कर सकते हैं। और सिस्टम में आ जाते हैं। सिस्टम में सिस्टम नेविगेशन आप चेंज कर सकते हैं, जेस्चर नेविगेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन क्लोन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो ये थे इस फ़ोन के सेटिंग्स। इसके अलावा इस फ़ोन में कर्व डिस्प्ले आता है और ये काफ़ी ज़बरदस्त है। एमोलेड पैनल है और फ़ोन की स्पीड अभी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके अलावा इस फ़ोन की सिम ट्रे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो इस फ़ोन में 2 सिम कार्ड एक ही टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर SD कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया। और बैटरी की बात की जाए तो 5500 mAh की बैटरी दी गई है इस फ़ोन में और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 80 वाट का एडाप्टर देखने को मिलता है। इसके अलावा ये ऐप ड्रॉअर है और कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं जिनमें स्नैपचैट, टिकटॉक, लिंक्डइन, फेसबुक, नेटफ्लिक्स और एक गेम देखने को मिल जाती है। आ जाते हैं कैमरा की तरफ। तो 50+50 टोटल 100 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है इस फ़ोन में। एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने। और अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए
तो यहाँ पर डिटेल्स चेक कर लेते हैं और 6.27 MB की पिक्चर क्लिक की है। इसके अलावा अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, इससे भी एक पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये पिक्चर भी काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है और 7.12 MB की पिक्चर क्लिक की है अल्ट्रा वाइड कैमरा ने। मैक्सिमम जूम की बात की जाए तो 20x तक मैक्सिमम जूम दिया गया है। इसके अलावा ऑरा लाइट भी देखने को मिल जाती है कैमरा में, ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आप इसका कलर भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट एंड येलो और लाइट येलो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और फ्लैश लाइट भी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर फ्लैश लाइट भी देखने को मिलती है। फ्लैश लाइट जो है वो यही ऑरा लाइट ही है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर कलर स्टाइल भी आप देख सकते हैं, विविड, टेक्सचर और नेचुरल देखने को मिलता है। सुपर मैक्रो मोड भी देखने को मिल जाता है और इसके अलावा सेटिंग्स हैं यहाँ पर कुछ, अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। वीडियो में आ जाते हैं और यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है, अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है और आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 720 30 60 FPS, 1080 30 60 FPS और 4K 30 FPS का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये रियर की रेजोल्यूशन है और ये जो है ये फ्रंट की रेजोल्यूशन देखने को मिलती हैं। और वीडियो जूम की बात की जाए तो मैक्सिमम 10x तक जूम कर सकते हैं। माइक्रो मूवी आप इस फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोर फीचर्स में हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, सुपर मून, एस्ट्रो और इसके अलावा प्रो कैमरा, स्नैपशॉट, फूड, डबल व्यू और लाइव फोटो का ऑप्शन दिया गया है। पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिलता है इस फ़ोन में, नाइट मोड दिया गया है। और आ जाते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। फ्रंट पर दिया गया है 50 मेगापिक्सल कैमरा। एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने और पिक्चर काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.96 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने। इसके अलावा फ्रंट पर वाइड कैमरा भी देखने को मिलता है और यहाँ पर 2x तक मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। बेसिकली वाइड कैमरा नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू वाइड करते हैं पिक्चर को। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं। फ्लैश लाइट में आपको चेक करवा देता हूँ और स्क्रीन लाइट देखने को मिलती है और आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और वीडियो मोड में आ जाते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी चेक करवा दी है, 720 30 60 FPS, 1080 30 60 FPS और फ्रंट पर भी 4K 30 FPS का ऑप्शन दिया गया है। फ्रंट पर माइक्रो मूवी का ऑप्शन भी देखने को मिलता है और ये जो फीचर्स हैं ये रियर कैमरा के फीचर्स हैं। पोर्ट्रेट मोड दिया गया है फ्रंट पर, नाइट मोड भी देखने को मिल जाता है फ्रंट पर। इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, अगर ये आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा मोर सेटिंग्स भी देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर, काउंटडाउन फ्लैश, एनहेंस, स्काई मोड, फिनिश फोटो ओरिएंटेशन, हिस्टोग्राम, QR कोड रिकग्निशन और ये चीज़ें इस फ़ोन में देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप वाटरमार्क चेक कर सकते हैं, फ़ोटो वाटरमार्क देख सकते हैं, टेक्स्ट वाटरमार्क। इसके अलावा कलर एडाप्टिव बॉर्डर, आर्टिस्टिक सिग्नेचर और कस्टम बॉर्डर, इसके अलावा जी सिग्नेचर, ये वाटरमार्क देखने को मिलते हैं। वीडियो में भी वाटरमार्क आप लगा सकते हैं, लेकिन ये जो टेक्स्ट वाटरमार्क है ये सही लगता है इस फ़ोन में। तो ये थे इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स। इसके अलावा इस फ़ोन के वेट की बात की जाए तो 190 ग्राम इस फ़ोन का वेट रखा गया है और ये जो केस है ये इस फ़ोन के बॉक्स के अंदर ही आता है। तो ये भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। केस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इस केस की जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी अच्छी है और केस का कलर भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फिट आया है और ये जो पोर्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं। तो ये थी Vivo V40 5G की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।